पीएम मोदी द्वारा अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की जरूरत के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा बदलाव किया है। जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को ही खत्म कर दिया और एक नया सरल स्ट्रक्चर पेश किया है, जिसका उद्देश्य है आम आदमी को राहत पहुंचाना। लेकिन आखिर क्या बदल रहा है, क्या सस्ता हो रहा है और क्या महंगा हो रहा है, चलिए जानते हैं। 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक जो लगभग 10.5 घंटे तक चली, उसका रिजल्ट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण जीएसटी सुधार के तौर पर सामने आया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि परिषद ने 12% और 28% जीएसटी स्लैब को खत्म कर दिया है। इसकी जगह एक नए 3 टियर सिस्टम को लागू किया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर, ज्यादातर चीजों पर 18% की स्लैब और लग्जरी चीजों पर 40% की विशेष दरें। ये बदलाव आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। अब जानते हैं कि सस्ता क्या होगा। नए 5% जीएसटी स्लैब के तहत रोजमर्रा की कई जरूरी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी। इनमें हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल और बर्तन शामिल हैं। नमकीन, भुजिया, सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता, चीनी सिरप, चॉकलेट, बिस्किट, इस तरह की तमाम घरेलू खाद्य वस्तुओं पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। दूध और डेयरी उत्पादों को भी बड़ी राहत मिली है। यूएचटी दूध अब कर मुक्त होगा, जबकि कंडेंस मिल्क, घी, मक्खन, पनीर और चीज पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। मांस उत्पाद, मछली, सॉसेज और माल्ट एक्सट्रैक्ट करने वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को भी 5% के स्लैब में लाया गया है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को भी इसमें लाभ मिलेगा। जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उत्पादों पर अब 5% या 0 जीएसटी लगेगा। शैक्षिक सेवाएं और आपूर्तियां भी 5% या 0 जीएसटी की श्रेणी में आएंगी। अन्य बड़े लाभों में कपड़ा और फुटवियर उद्योग भी शामिल है, जिन पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, खेल के सामान, खिलौने, चमड़े की वस्तुएं, हस्तशिल्प और यहाँ तक कि लकड़ी के उत्पाद भी अब 5% जीएसटी के दर में आ गए हैं। एयर कंडीशनर और डिश वॉशिंग मशीन सहित चुनिंदा बिजली के उपकरणों पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा। ऑटोमोबाइल खरीदारों के लिए भी एक खुशखबरी है। छोटी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी कार अब सिर्फ 18% जीएसटी के दायरे पर होंगी, जो पहले 28% में आया करती थीं।